हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों से ये एक इशू चल रहा है, काफ़ी एक रूमर चल रहा है कि एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस केस। अगर आप इस चीज़ में नए हो देन आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। फर्स्टली ये वीडियो इस चीज़ के बारे में डील करेगा, आपका एडमिशन का क्या होगा, राउंड 2 के बारे में डिस्कस करेगा कि राउंड 2 का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो तो आपको मिल चुका होगा शेड्यूल। फिर भी हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे कि अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ इफेक्ट करेगा कि नहीं। एंड थर्डली वी गोना डिस्कस अबाउट द मेडिकल कॉलेज रिक्वायरमेंट्स। कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली मेडिकल कॉलेज में ही चलते हैं रिगार्डिंग द अटेंडेंस इशू। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, सो वी गोना डिस्कस एवरीथिंग। सो बने रहिए टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिगिन कर रहा हूँ एजुकेशनल नोटिस से। आपको होपफुली ये नोटिस मिल चुका होगा एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लीज रीड इट। कि देखो, दिस इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट हु प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड एडमिटेड आर प्रोविजनल। स्टिल देख सकते हो एडमिशन आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ फाइनल वर्डिक्ट ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। अभी प्रॉब्लम ये है, देखो 14 अगस्त कल जो था तब गुवाहाटी हाईकोर्ट का वर्डिक्ट निकलना चाहिए था रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस केस। ईडब्ल्यूएस केस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफली। कि देखो, नए मेडिकल कॉलेज जो आए हैं उनमें ईडब्ल्यूएस सीट्स है ही नहीं। अब हालांकि डिफरेंट बाकी कैटेगरीज के लिए है, बट ईडब्ल्यूएस सीट्स इन ऑलमोस्ट 6 मेडिकल कॉलेज उनमें है ही नहीं ईडब्ल्यूएस सीट्स। अगर बाकी कैटेगरीज के सीट्स है तो ईडब्ल्यूएस की सीट्स क्यों नहीं है? दिस शुड हैव बीन इंक्लूडेड, राइट? उसी के सपोर्ट और ऑपोजिशन में लाइक ये केस चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस सीट शुड हैव बीन इंक्लूडेड बट दे वर नॉट इंक्लूडेड। और इसी का वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया एंड होपफुली वी ऑल थॉट कि इसका वर्डिक्ट पहले आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया एंड दैट इज गोना अफेक्ट द फ्यूचर। तो इसीलिए ये नोटिस ऐसा निकला है कि जो भी तुम राउंड 1 में अगर तुमने एडमिशन लिया है देन स्टिल योर एडमिशन इज नॉट कंप्लीटली फाइनल, अभी तक प्रोविजनल होकर बैठा है। बट थिंक अबाउट इट लाइक इन वेरी प्रैक्टिकल मैनर कि तुम एडमिशन का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली तुमने एडमिशन लिया है देन यू नो द प्रोसेस हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। को हर अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, लाइक परमानेंटली कॉलेज को देना पड़ता है फॉर द 5 years यू गोना बी इन। प्लस तुमने पेमेंट भी कर लिया है, यू हैव गॉन टू ए कॉलेज, यू हैव विजिटेड, यू हैव टेकन योर सीट, यू हैव सिक्योर्ड ए सीट, बट नोटिस बोल रहा है कि ये प्रोविजनल है। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली कि विल यू बी सब्जेक्टेड टू एनी एडमिशन कैंसिल, देन माय आंसर वुड बी रियली नो। और अगर इन केस हो भी गया कि सपोज ईडब्ल्यूएस केस कम्स आउट सक्सेसफुल एंड ईडब्ल्यूएस सीट्स गेट इंक्लूडेड इन द न्यू मेडिकल कॉलेज, देन डिफरेंट स्टेप्स विल बी टेकन ऐसे मैनर में कि तुम्हारा सीट फिर भी बचा रहे। सो डोंट थिंक अबाउट कि एडमिशन कैंसिल हो गया। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि ऑन 7 सितंबर, ओके लेट्स टॉक अबाउट 7 सितंबर, 14 अगस्त को जो वर्डिक्ट निकलने वाला था वो 7 सितंबर तक पोस्टपोन हुआ है। एंड आई नो दैट्स अ वेरी बिग डेट टू गिव, बट वी कैन एक्सपेक्ट। अगर आपने फिल्म में भी देखा होगा कि डेट के ऊपर डेट दे जा रहे हैं, सो दैट्स द थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग कि डेट के ऊपर डेट ही आ रहा है बट वर्डिक्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटकम नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि आप उसके बारे में चिंता मत करो। अगर जो चीज़ चिंता करना है अभी फिलहाल, अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है देन यू शुड थिंक अबाउट राउंड 2। राउंड 2 का अपग्रेडेशन अगर आपको करवाना है देन यू शुड थिंक अबाउट दिस। तो राउंड 2 के शेड्यूल में हम लोग जाते हैं, लेट्स जंप ऑन टू दिस। एजुकेशन नोटिस फॉर राउंड 2 आप देख सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल फॉर द काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑफ दिस डायरेक्टेड फ्रॉम डीएमएस के वेबसाइट में आ चुका होगा लिंक, आप उधर में जा सकते हो। 18 तक रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया, और उनके लिए भी है जिनका राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था फॉर मेनी इशू। जैसे कि इस बार हुआ है कि 2-3 स्टूडेंट्स को उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, मतलब आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड या जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए उनका प्लीज आप एफिडेविट निकालो या कुछ भी निकालो, बट येस डू इट बिफोर द सेकंड काउंसलिंग एंड। प्लीज गो एंड रजिस्टर इन केस दिस इज द इशू विथ यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो मेन चीज़ है मोस्ट ऑफ द लोग जिसके लिए जाने वाले हैं, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइस। अपग्रेडेशन के बारे में काफी लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अपग्रेडेशन एक्चुअली करे कैसे, बिकॉज अपग्रेडेशन फॉर्म तो दिया नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं वो ये बताना चाहता हूँ कि अपग्रेडेशन फॉर्म इज नॉट वेरी नेसेसरी थिंग। कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। आपका जो मेन चीज़ है अपग्रेडेशन के लिए, जो फॉर्मली ये बोला जाता है कि बस फॉर्मली बोला जाता है कि अपग्रेडेशन फॉर्म दिया जाता है, बट इफ इन केस इट्स नॉट गिवन, इट्स ऑल अबाउट चॉइस लॉकिंग। राउंड 2 में जो भी चॉइस लॉक करोगे वही आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉट तेजपुर मेडिकल कॉलेज, यू वांट टू अपग्रेड टू जोरहाट या फिर एसएमसी या फिर एएमसी या फिर गुवाहाटी। अभी गुवाहाटी मिलना अगर मुश्किल है फिर भी आप गुवाहाटी डालोगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में। इन केस आ गया तो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि तुमको अगर तुम्हारा होप नहीं है किसी कॉलेज का देन यू शुड नॉट गिव। नहीं, अगर कुछ भी हो या ना हो आपको फिलअप करना है। इनकेस सपोज आपको कुछ कॉलेज चाहिए नहीं, फॉर एग्जांपल देयर हैज बीन क्लैश बिटवीन एएमसी एंड एसएमसी कि काफी लोग जो लोकल एरियाज में जो है, या फिर लाइक सम ऑफ देम हु प्रीफर एएमसी मोर, सम ऑफ देम हु प्रीफर एसएमसी मोर। प्रीफरेंस हिसाब से तब दे सकते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था ऑल इंडिया कोटा के लिए कि जितना भी चॉइस फिल हो पाए राउंड 2 में उतना ही देना है, बट आई सेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अ सीट इन राउंड 1। मैं अभी फिलहाल अगर राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिला है, अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हो राउंड 2 के लिए, तब यू कैन गो फॉर ऑल चॉइस फिलिंग। अगर आप बस अपग्रेड करवा रहे हो देन यू गो फॉर दोज कॉलेज जिनको बस आपको चाहिए, नॉट दोज कॉलेज जो आपको नहीं चाहिए। बिकॉज अगर राउंड 2 में जो भी कॉलेज आपको मिल गया उसमें जाना ही पड़ेगा, आपका पिछला जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये है कि सपोज यू वेयर इन टीएमसी एंड यू हैव गॉट एसएमसी नाउ, देन और राउंड 2 के रिजल्ट के बाद आपको एसएमसी मिला है, देन यू हैव टू गो टू एसएमसी एंड यू हैव टू लीव द सीट ऑफ टीएमसी।
तो ये था, और ज़्यादा चिंता का विषय ये नहीं है कि आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, नहीं, यू आर गेटिंग अ न्यू सीट। सो लेट्स लुक एट द शेड्यूल इन वेरी ब्रीफ। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है 18 तक, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हो जाएगा 20 से 24 तक। सो पहले कर लेना। ऑनलाइन लॉकिंग ऑफ चॉइस वो अपने आप ही हो जाएगा, आप फिर भी लॉक कर लेना। 24 को लॉकिंग है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट फ्रॉम 27, रिजल्ट आ जाएगा 28 को। 1 सितंबर से आपका जो सेशन है वो शुरुआत होने वाला है, एंड रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग डेट आपको दे रखा है 3 सितंबर। सो ये क्या इफेक्ट करेगा आपको? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फाउंडेशन क्लासेस। एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट इनिशियल डेज में आपको फाउंडेशन क्लासेस में मतलब पढ़ाएंगे। फाउंडेशन क्लासेस लाइक ये वो क्लासेस विच बिल्ड द ब्रिज बिटवीन द एजुकेशनल गैप यू हैव बीन एंड द MBBS। मतलब अभी नए कोर्स में आ रहे हो ना, तो नए कोर्स का सब कुछ लाइक एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि ये कोर्स कैसे होने वाला है। सो फाउंडेशन क्लासेस, हाँ, 1-2 क्लासेस मिस करने से उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो राउंड 2 काउंसलिंग के बाद जो भी लोग आते हैं वो दे आर नॉर्मली वेरी लेट, सो उनका ऐसा उतना इम्पैक्ट नहीं होगा फाउंडेशन क्लासेस से। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस। स्टिल राउंड 3 भी बाकी है, राउंड 3 माइट इम्पैक्ट अटेंडेंस। सो हाँ, अटेंडेंस के बारे में ये बात करने वाला था कि मेडिकल कॉलेज का अटेंडेंस जो लाइक द अटेंडेंस इज वेरी स्ट्रिक्ट। ये काफ़ी एक रूल लगाया गया है अबाउट 75% अटेंडेंस इन थ्योरी और 80% अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल क्लास। सो लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर कि जो थ्योरी क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस मतलब कि तुम्हारे जो मतलब स्लाइड्स पढ़ाएंगे या फिर लाइक मोस्टली रिलेटेड टू बुक इज थिंग्स कॉन्टेक्स्ट, ये सब पढ़ाया जाएगा। एंड द प्रैक्टिकल क्लासेस विल बी डिफरेंट। होपफुली यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड द थ्योरी क्लासेस। सो थ्योरी क्लासेस के लिए आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होगा। एंड माई एडवाइस विल बी, देयर इज एन ऐप कॉल्ड अटेंडेंस मैनेजर इन प्ले स्टोर। उसको आप डाउनलोड करके हर क्लास लाइक स्टार्टिंग से ही हर क्लास का जो अटेंडेंस है वो मार्क करते जाओ। इट विल बी हेल्पफुल इन केस आपका अटेंडेंस कम हुआ, देन कैलकुलेटेड, देन यू कैन हैव द प्रूफ टू शो टू द ऑफिस और टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी कि आपका अटेंडेंस ऐसा है, कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। You will know about this when you go to the college. You might be confusing, काफ़ी कुछ कंफ्यूज लग रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मतलब इसका मतलब क्या है। बट यस, जस्ट डोंट बी वरीड। आपको यही बोल दो कि प्लीज क्लासेस अटेंड करना, बिकॉज अटेंडेंस इन MBBS इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन क्लासेस। एक्चुअली होते क्या है, आपको यूनिफॉर्म की जरूरत है कि नहीं। सो यस, अगर आप फाइनलाइज कर रहे हो अपने राउंड 1 का कॉलेज, आपको फाइनल करवा रहे हो, देन यू शुड गो फॉर यूनिफॉर्म। वरना ये जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको फाउंडेशन क्लासेस में यूनिफॉर्म चाहिए होगा। बट हाँ, इन केस लाइक सपोज यू आर गोइंग फॉर राउंड 2 अपग्रेडेशन ना, राउंड 2 का अपग्रेडेशन के बाद ही तो ऑलमोस्ट आ रहा है। अगर राउंड 1 में आपने फाइनलाइज कर लिया ऑलरेडी और राउंड 2 में जो कॉलेज मिल गया, आप ट्राई करो कि यूनिफॉर्म बना के आप इधर आओ, मतलब कॉलेज विजिट करो आफ्टर नहीं है यूनिफॉर्म, एंड ट्राई टू अटेंड द फर्स्ट क्लास इन वेयरिंग इन यूनिफॉर्म ओनली। लेट्स टॉक अबाउट बुक्स नाउ, कि बुक जरूरत होगा कि नहीं। सो एज सच फाउंडेशन क्लासेस में कोई बुक्स का जरूरत नहीं होता। और हाँ, अगर कोई टीचर आपको बोले कुछ बुक लाने के लिए, यू कैन अकॉर्डिंगली मैनेज फ्रॉम योर सीनियर्स या फिर योर बैचमेट्स हु हैव ऑलरेडी बॉट द बुक्स। बट इन मोस्ट केसेस आपको बुक्स की कोई जरूरत नहीं होगा अभी, बिकॉज फाउंडेशन क्लासेस विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 15 days, इनफैक्ट 1 month तक भी जाता है, एंड देन योर मेन सेशन विल स्टार्ट। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि पूरा सितंबर महीना आपका फाउंडेशन क्लासेस में ही चला जाएगा। फाउंडेशन क्लासेस आर लाइक ओरिएंटेशन। आपको पूरा कॉलेज का एक ओवरव्यू दिया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट दिखाया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन सा काम आता है। इनफैक्ट फाउंडेशन क्लासेस में भी कभी कभार टेस्ट भी ले लेते हैं। सो दोज टेस्ट आर मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट इज टॉट इन द क्लास। सो अकॉर्डिंगली एक नोटबुक रख लेना अपने साथ, फाउंडेशन क्लासेस में जो पढ़ने के लिए फायदेमंद हो, लाइक अगर जो पढ़ाया जाए वो आप नोट कर सकते हो। सो दैट विल बी इट फॉर द फाउंडेशन क्लासेस। तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। राउंड 3 का आपको शेड्यूल मिल चुका होगा। राउंड 3 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो मोस्ट प्रोबेबली फाउंडेशन क्लासेस के लेट फाउंडेशन क्लासेस या फिर फाउंडेशन क्लासेस खत्म होने के बाद आएंगे। सो देयर क्लासेस वोंट बी अफेक्टेड दैट मच ऑल्सो, क्योंकि उनका जो मेन कोर क्लासेस है वो लोग अटेंड कर पाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस राउंड 3 के लिए जो कैंडिडेट्स होप कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोनसेट व्हिच हैज बीन अ वेरी सीरियस इशू विद स्टूडेंट्स। की यस, अगर आपको बोनसेट के बारे में पता है अभी से ही, देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज मेरे टाइम में मुझे नहीं पता था कि बोनसेट, यस आई हर्ड रूमर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि ऐसा है कि बोन सेट आपको मैनेज करना पड़ता है। एंड मेरा जो इनिशियल एक परसेप्शन था बोन सेट का, वो था कि देयर वुड बी स्केलेटन अबाउट माई साइज इन माई रूम, और पूरा स्केलेटन ऐसा लगा हुआ होगा, आई वुड बी स्टडिंग द पार्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं है। बोन सेट मीन्स द सेट ऑफ बोन्स, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बोन सेट, इनफैक्ट ऑल ऑफ द केसेस में बोन सेट सभी अलग अलग रहते हैं, सारे बोन्स अलग अलग रहते हैं। सो 2 टाइप के बोन सेट होते हैं फॉर योर नॉलेज। एक तो रहता है तुम्हारा आर्टिफिशियल जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, और दूसरा रहता है रियल जो कैडेवरिक होता है। कैडेवरिक इन द सेंस कि एक रियल कैडेवर, एक रियल इंसान से वो बोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे? उनका बॉडी पूरा डिजोल्व करके है। दैट डिजोल्विंग प्रोसेस इट्स कॉल्ड, आपको पता चल जाएगा व्हेन यू कम टू द कॉलेज। सो हाउ टू मैनेज दिस बोन सेट? अभी के लिए बोन सेट की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट वरी अबाउट बोन सेट। व्हेन यू कम टू द कॉलेज यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ बोन सेट, बहुत लोगों को चाहिए होगा। एंड यस, देयर आर 2 ऑप्शन। अगर सपोज यू हैव ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड यू आर गोना स्टडी टुगेदर, देन माय एडवाइस वुड बी कोई एक ये आर्टिफिशियल वाला खरीद लो, बिकॉज आर्टिफिशियल में आपका मार्किंग जो है, आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन को मार्क जो कर पाओगे वो बहुत अच्छे से हो सकता है।
इन कंपैरिजन टू द रियल वन। और रियल वाला तब काम में आएगा व्हेन यू हैव एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम्स में आपको लिटरली वो हर बोन का हर एक पार्ट ऐसे से पूछ लेते हैं। सो रियल बोन वुड बी द थिंग। और एनाटॉमिकल पोजीशन, यस, ये वर्ड आपको बहुत मिलने वाला है एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द मेडिकल कॉलेज। ओके, सो दैट विल बी इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कवर। बोन सेट का चिंता अभी मत करो। एंड यस, आपको बोन सेट अगर फुल्ली न्यू बोन सेट चाहिए रियल वाला, देन यू कैन गेट इट फ्रॉम योर एनाटॉमी डिपार्टमेंट। डिफरेंट पीपल डील विद इट, और and in most cases, in fact, according to my advice, you should manage it from seniors. They always help with respect to bone sets. So that will be it for the entire video. इस वीडियो में मैं इतना ज़्यादा चीज़ें कवर अप नहीं कर पाया, एंड द वीडियो इज ऑल्सो वेरी लेट ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस, बिकॉज मैं भी बीमार था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स गोइंग। सो यस, आई एंड दिस वीडियो बाय सेइंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई नो इट्स अ वेरी लेट विश, बट व्हाट कैन वी डू, मेरा वीडियो लेटली आ रहा है, एंड आई talk about other things in another video. Till then, bye bye. And हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है then please subscribe and please support me, because almost we are on the road to 1K. कब से बोलते आ रहा हूँ but still 1K करवा नहीं रहे हो. So yes, I'll talk to you in another video. Till then, bye bye. मिलते हैं.